तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड निंग के साथ, जो कि एक नॉवेल के अंदर इंटर कर जाती है और नॉवेल की सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर बन जाती है। और वो अपने सपने के अंदर नॉवेल की पूरी एंडिंग की कहानी को देख रही होती है, जिसमें उसके साथ बहुत ही बुरा हो रहा होता है। जिस विलेन से उसकी शादी हो गई थी और उसने उसे डिवोर्स ले ली थी, तो उसने उसे रूम में लॉक करने की सज़ा दे दिया था। और फिर निंग जिस नॉवेल के हीरो से प्यार करती थी, वो भी अपनी फीमेल लीड के साथ मिलकर उसके साथ बहुत ही बुरा करता है और उसे धोखा दे देता है, और दोनों उसका ऑपरेशन करके उसका दिल भी निकलवा लेते हैं। निंग ये सपना देखकर डर के उठ जाती है और सोचती है कि ये सपना क्या था। फिर इतने में निंग को पब्लिक के कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि लगता है ये सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर सपने में अपनी ट्रैजिक एंडिंग को देखकर शॉक हो चुकी है, और इसे क्या पता कि जब ये विलेन के साथ डिवोर्स ले लेगी तभी तो इसके साथ ये सारी बुरी चीज़ें शुरू होगी। निंग ये सारे कमेंट्स को उड़ता हुआ देखकर शॉक होती है कि ये सब क्या है। फिर इतने में यहाँ रूम में उसका हस्बैंड यानी कि इस नॉवेल का विलेन और हमारे इस ड्रामे का मेन लीड हान यहाँ पर आ जाता है, और उसे लग रहा होता है कि निंग उसके साथ कल रात नाइट स्पेंड करने के बाद अपसेट है, क्योंकि कल रात उसकी जगह चैन नहीं था जिससे वो प्यार करती है। हान निंग को डिवोर्स पेपर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। निंग देखती है कि ये डिवोर्स पेपर्स है और उसके अंदर वो कंपेंसेशन में उसे 1 बिलियन दे रहा है। ये देखकर वो शॉक होती है कि इतना ज़्यादा प्राइस। हान बताता है कि मैंने रूल रखा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन ये रूल टूट गया, इसलिए मैं तुम्हें कंपेंसेशन में 1 बिलियन दे रहा हूँ। फिर निंग को फिर से कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि एक रात का वो 1 बिलियन दे रहा है, तो फिर 10 रात का कितना देगा। वो लोग कहने लग जाते हैं कि इस सपोर्टिंग कैरेक्टर को साइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर अगर वो विलेन से डिवोर्स ले लेगी तो भी वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसे चेन से लॉक करके रखेगा और जेल में कैद रखेगा। तो फिर ये शॉक होती है और सोचती है कि मैंने तो सपने में ऐसी ही देखी थी। फिर लोग कहते हैं कि सच में ये विलेन इसलिए बनेगा इस लड़की की वजह से जो ये इसके साथ इतना धोखा कर रही है, और हान तो इसे 10 साल से लाइक करता है, वो इसकी चाइल्डहुड लव है, और ये पागल जिस मेल लीड से इतना प्यार करती है वो तो बस इसका यूज़ करने वाला है और इसे ट्रिक करके वो हान की सारी प्रॉपर्टी से छीनने वाला है। निंग ये सारे कमेंट पढ़कर समझ जाती है कि मैं एक नॉवल के अंदर आ गई हूँ और फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई हूँ, वो भी बहुत ही बुरी वाली। फिर ये सोचती कि नहीं, मेरी एंडिंग इतनी बुरी होगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ, मैं इससे डिवोर्स नहीं लूँगी। फिर ये कुछ बोल ही रही होती, फिर ये इतना सोचे जा रही होती है तो हान से कहता है कि पहले तो तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इतना पीछे पड़ी थी, तो अब क्या हो गया। तो निंग कहती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। ये सुनकर वो शॉक होता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें प्रॉपर्टी कम लग रही है। तो फिर ये मन में सोचती है कि ये कितना कोल्ड दिखता है और इतना डरावना भी। मैंने अगर अभी सभी लोगों की बातें ना पढ़ी होती तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि ये मुझे 10 साल से लाइक करता है। फिर यहाँ पर हान जिससे पूछने लगता है कि तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं लेना चाहती। तो फिर निंग कहती है कि क्योंकि तुमने मुझे कन्विंस कर ली इसलिए। फिर ये सुनने के बाद तो वो ब्लश करने लगता है और सभी लोग कमेंट्स में बातें करने लगते हैं कि सपोर्टिंग कैरेक्टर कैसे डायलॉग मार रही है, ऐसे तो हमारा विलेन और भी ज़्यादा शाय हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही सुनना चाहता है। फिर निंग देखती है कि सच में उसके कान रेड हो चुके हैं। फिर हान जैसे ही निंग के क्लोज होने लगता है तो फिर वो उसे रोकती है और कहती है कि मेरा मतलब था कि तुमने मुझे अपने वर्ड से कन्विंस करे हो। देखो मैं समझ गई हूँ कि मेरे ग्रैंडपा की वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे डैड मुझे पसंद नहीं करते, तो तुमसे डिवोर्स लेंगी तो फिर मेरे पास घर भी नहीं रहेगा। तो फिर ये पूछता है कि क्या तुमने अच्छे से सोच लियो। तो कहती है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लियो कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगी। तो फिर वो पेपर ले लेता है और फाड़ते हुए कहता है कि अब तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था। ऐसा बोलकर वो जल्दी से चला जाता है और फिर निंग को फिर से कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। लोग कह रहे होते हैं विलेन तो बड़ा खुश हो चुका है, उससे तो बहुत ही जल्दी थी कि ये उसे डिवोर्स ना ले, तो ये उसके लिए खुशी की बात है। फिर निंग भी यहाँ खुश हो जाती है और उसके बाद वो रूम से बाहर निकलती है और सोचती है कि यानी मैं इस बुक के अंदर आ गई हूँ और अब मैं इस बुक की बुरी वाली फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई हूँ, जिसकी शादी विलेन के साथ हुई है, जिससे अगर मैंने डिवोर्स ले ली तो फिर वो मुझे कैद करके रखेगा और फिर आगे चल के मेरे साथ बुरी बुरी चीज़ें होगी। तो इससे अच्छा रहेगा कि मैं इसके साथ अच्छे से ज़िंदगी बिताऊँ, क्योंकि इसकी कंपनी के सीक्रेट अपने उस चाइल्डहुड लव चैन को देने के बाद वो तो रिचेस्ट मैन बन जाएगा और फीमेल लीड के साथ खुश होगा और वो मुझे छोड़ देगा। फिर ये जल्दी से रूम में आने के बाद उस रिंग को देखने लगती है जो चैन ने इसे दिया है और फिर सभी पब्लिक बातें करने लगते हैं कि सपोर्टिंग कैरेक्टर कितनी ज़्यादा स्टूपिड है। मेल लीड ने बस इसे एक सस्ती सी रिंग देकर प्रपोज किया और ये उसके जाल में फंस गई और अभी भी ये उसके लिए हान जैसे इतने अच्छे बंदे को छोड़ना चाहती है। तभी यहाँ चैंग पहुँच जाता है और निंग से चुपके से बात करने आया होता है और तभी वो उसकी गले पे निशान देकर कहता है कि क्या हान ने तुम्हें फोर्सली टच किया। फिर निंग पब्लिक कमेंट्स पढ़ने लग जाती है और उसे पता लगता है कि इसने असल में उसकी कोई पड़ी नहीं है और इसने ही कल रात हान को कॉल करके उसे पिक करने के लिए भेजा था।
फिर निंग सोचती है कि सच में मैंने इसके लिए इतना कुछ करी और ये मुझसे प्यार करता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हान स्पेशली ऑफिस से घर आया होता है निंग को टॉनिक सूप देने के लिए, क्योंकि कल रात वो 2 दिन की नाइट स्पेंड करे थे तो वो उसे मेडिसिन देना चाहता है। पर फिर मेड से इसे पता लगता है कि घर पे चैन आया हुआ है निंग से मिलने के लिए और वो दोनों साथ में रूम में। ये सुनकर हान शॉक होता है और रूम की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ चैन तो निंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाना चाह रहा होता है। कहता है कि मैं अब उसे तुम्हें और हर्ट करने नहीं दूंगा। तभी निंग कमेंट पढ़ती है और उसे पता लगता है कि विलेन यहीं पर ही आ रहा है और अब वो इन दोनों को ऐसे देख लेगा। निंग डर जाती है कि नहीं, अगर वो मुझे इसके साथ देख लेगा तो फिर वो वही सारी चीज़ें करने वाला है, मुझे हर दिन बुरी तरीके से टॉर्चर वगैरह करना। फिर निंग तुरंत यहाँ इसका हाथ छोड़ती है और कहती है कि तुम कुछ भी मत सोचो, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत ही अच्छे से और उसने मुझे कोई बुली नहीं करा है, मैं उसके साथ बहुत ही खुशी से अपनी मर्जी से हूँ, इसलिए तुम बकवास मत करो। तो फिर चैन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, ज़रूर उसने तुम्हें फोर्स किया होगा ना ये सब कहने के लिए और तुम मेरी सेफ्टी के लिए मुझे दूर करना चाह रही होंगी। देखो ऐसा मत करो, तुम मुझे उसकी कंपनी के सीक्रेट्स बता दो, फिर हम लोग उसे फ्रॉड केस में फंसा कर जेल भेज देंगे और फिर तुम आराम से मेरे साथ रह सकती हो। तभी हान यहाँ दरवाजे के पास पहुँच जाता है और वो चैन की ये बातें सुन लेता है। तभी यहाँ पब्लिक कमेंट्स पढ़ के फिर निंग को पता लगता है कि चैन दरवाजे के बाहर ही खड़ा है और इन लोग की सारी बातें सुन रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। फिर ये और डर जाती है कि नहीं, फिर तो अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं और मैं मरने वाली होंगी। फिर निंग यहाँ चैन को चिल्लाती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। तो फिर ये कहता है कि तुम जानबूझ के ऐसा कह रही हो ना, क्योंकि कल रात में तुम्हें बचाने नहीं आया, देखो मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। निंग सोचती है कि मुझे इसे यहाँ से भगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हान सब बाहर खड़े होकर सुन रहा है। फिर निंग जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलती है और हान को पकड़ के किस करने लगती है और इसे दिखाकर कहती है कि तुमने देखा या फिर और देखना चाहते हो। तो चैन फिर भी नहीं मानता और कहता है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो, क्योंकि तुम अभी मुझसे गुस्सा हो तो तुम मुझे जेलस करवाना चाह रही हो। ये सुनकर फिर हान को अच्छा नहीं लगता, वो सोचता है कि यानी ये रियल नहीं कर रही है, ये बस इसे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही है। चैन कहता है कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ, हम लोग बाद में मिलते हैं। तभी निंग कहती है अपना कचरा भी अपने साथ लेकर जाओ और उसके मुँह में उसकी रिंग डालने लगती है। तो फिर ये कहता है कि तुम आखिर ये मुझे कैसे वापस कर सकती हो, ये हमारे प्यार की निशानी है। अरे हाँ मैं समझ गया, तुम जानबूझ के इसे दिखाने के लिए मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रही थी ना, लेकिन देखो मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और निंग को गुस्सा आती है कि मैंने इसे इतने बुरी तरीके से ट्रीट करी फिर भी इसे समझ नहीं आया। फिर हान भी यहाँ से निंग से गुस्सा होकर चला जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में निंग मेट से अपनी शोल्डर का मसाज लेते हुए इंजॉय कर रही होती है और सोचती है कि मैं उस चैन के पीछे नहीं पड़ूंगी और चुपचाप से यहाँ पर एक रिच वूमेन की लाइफ बिताऊंगी और उससे दूर रहूंगी, तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं और मेरी एंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। फिर इसे कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं और लोग इसके बारे में बातें करते हैं कि ये लड़की सच में आराम से बिना कोई टेंशन के एप्पल मज़े में खा रही है और बेचारा हान वहाँ पर हार्ट ब्रेक है और वो इसके लिए प्यार में पागल है और रो रहा है। तभी इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और निंग इसे देखकर सोचती है कि ये किस हिसाब से प्यार में पागल लगता है, मुझे तो ये बहुत ही कोल्ड लग रहा है, ऐसा रहेगा तो मैं इससे प्यार कैसे करूँगी। फिर निंग इससे पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो, तो ये कहता है कि नहीं, पर उसके फेस के सारे एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा है। निंग पूछती है कि क्या तुम सच में गुस्सा नहीं हो। हान कहता है कि मैं गुस्सा क्यों होगा, हम दोनों ने डिसाइड करे थे ना कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो निंग भी सोचने लगती है कि हाँ ये गुस्सा क्यों होगा। तभी पब्लिक इसे बताने लगते हैं कि हान उसे इतना प्यार करता है कि वो चैन के बारे में सब कुछ जानते हुए भी इसे कुछ भी एक्सपोज नहीं करेगा और अपनी कंपनी के सीक्रेट इसे खुद दे देगा उसे देने के लिए, और ये सच्चा प्यार नहीं है तो क्या है। और जब भी निंग चैन के साथ बाहर जाया करती है तो इसे सब पता लग जाता है और ये बेचारा बहुत रोता है। निंग ये पढ़ के हंसने लगती है कि कितना स्टूपिड प्लॉट है ये, आखिर कौन पागल लड़की होगी जो ऐसे लड़के के लिए ऐसा कुछ करेगी और इतने अच्छे लड़की को धोखा देगी, मैं तो वो नहीं हूँ। फिर हान गुस्से में जाने लगता है तो निंग उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम गुस्सा होंगे, अगर तुम गुस्सा होते तो मैं सब एक्सप्लेन करती। तो फिर वो वापस आ जाता है और इसे कहता है कि मुझे बताओ, मुझे सुनना है। निंग कहती है कि तुम तो गुस्सा नहीं थे ना, तो फिर ये कहता है कि मैं थोड़ा बहुत हूँ। तो निंग डिसाइड करती है कि चलो इसे और टीज नहीं करती और इसे सब बताती हूँ। फिर वो जल्दी से उसके पास जाती है। कमेंट्स में सब कहने लगते हैं कि विलेन तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है कि निंग उसे किस करने वाली है। निंग हान से कहने लगती है कि मैं तुमसे कोई डिवोर्स नहीं लेने वाली हूँ और मैं चैन के लिए तुम्हारे साथ कोई हर्टफुल चीज़ें नहीं करने वाली हूँ, और मुझे पता है कि अभी तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हें एहसास हो जाएगा। फिर हान तो बेचारा आपसे टोकर चला जाता है कि निंग ने उसे किस भी नहीं करी। फिर ये कमेंट पढ़कर निंग भी स्माइल करने लगती है और फिर उसके बाद वो हान के लिए कुकिंग वगैरह करने लगती है
और मेड से कहती है कि मैं अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। तो मेड कहती है कि सच में आप बहुत ही बदल गई हैं। तभी कोई डोरबेल बजाता है तो निंग खुश होती है कि ये लगता है हान आया होगा। पर यहाँ घर पे तो निंग की कजिन सिस्टर आई होती है और वो निंग के साथ बैठकर बातें करने लगती है। और तभी निंग को सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये इस नॉवल की हीरोइन है जो कि इतनी अच्छी है नहीं। पहले वो हान से शादी करना चाहती थी लेकिन हान ने उससे मना कर दिया तो उसके पास दूसरा ऑप्शन चैन का बचा। निंग सोचती है कि अच्छा तो यही हीरोइन है, तभी तो बोलो कि ये इतनी ब्यूटीफुल क्यों है। और यानी इसकी और चैन की प्लानिंग की वजह से मेरी शादी हान के साथ हो गई। फिर निंग या अपनी कजिन सिस्टर से अच्छे से बात नहीं करती और उसे डायरेक्ट पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो फिर वो बताती है कि उसके डैड को इस बारे में पता लग गया है कि वो हान से डिवोर्स लेना चाहती है। इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए और अभी बीमार है, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है। तो निंग कह रही है कि डिवोर्स एग्रीमेंट के बारे में तो सिर्फ मुझे, तुम्हें और चैन को इस बारे में पता था, तो हम तीनों के अलावा इस बारे में डैड को पता कैसे चला। तो फिर ये बताती है कि मेरे से गलती से डिवोर्स एग्रीमेंट नीचे गिर गया था और अंकल ने उसे देख लिए, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं करी। निंग कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। और फिर ये बोलकर निंग तुरंत ही उठकर जाने लगती है। तो इसकी कजिन कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। निंग कहती है कि ऑफ कोर्स डैड से मिलने के लिए। तुम यही तो बोलने आई थी ना कि डैड मुझसे गुस्सा हो गए तो मैं जाकर उन्हें बता दूँ कि मैं कोई हान से डिवोर्स नहीं ले रही हूँ। तो फिर ये कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। और वो मन में सोचती है कि मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि ये अंकल से मिले, नहीं तो फिर ये उनकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी। फिर ये जल्दी से जाकर निंग के साथ कार में बैठती है और फिर उससे पूछती है कि तुम तो हान से डिवोर्स लेने वाली थी ना, और तुम लोग का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका था। निंग कहती है कि अब नहीं लूँगी। और फिर वो उसे अपना निशान दिखाती है और बताती है कि कल रात उसने मुझे बहुत कन्विंस करा है। तो ये जानने के बाद निंग की कजिन को बहुत ही जेलसी फील होती है और फिर वो उसे कहती है कि तुमने जो ये करी हो इसकी वजह से चैन को कितना बुरा लगेगा। निंग कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करी हूँ तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है, और इन सब का चैन से क्या लेना देना है। वैसे भी वो तुम्हारा फियांसी है और मेरा होने वाला ब्रदर इन लॉ है, और बार बार तुम उस चैन की साइड मत लो क्योंकि फिर ऐसे मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें कार से बाहर निकाल दूंगी। तो फिर वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर निंग हान को इस बारे में बताने के लिए उसे हेलो मैसेज करती है और वो यहाँ अपनी मीटिंग में होता है। जैसे ही वो उसका मैसेज देखता है तो उसका रिप्लाई नहीं देता और फिर उसका असिस्टेंट भी सोचता है कि बॉस को जब भी उनकी वाइफ का मैसेज आता है तो वो हमेशा डिवोर्स की बात करती है। फिर हान निंग को रिप्लाई नहीं देता तो निंग यहाँ कार से निकलने के बाद गुस्सा होती है कि उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। फिर वो तुरंत ही उसे कॉल लगाने लगती है और यहाँ मीटिंग के बीच में हान का रिंगटोन बजने लगता है और जिसमें वो कोई वाइफ वाला सॉन्ग होता है। तो सभी एम्प्लॉई देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर हान बहुत ही एम्बैरेस फील करता है और सभी को मीटिंग क्लोज करके जाने के लिए बोलता है और तुरंत ही निंग का कॉल उठाता है और उसे लगता है कि वो हमेशा की तरह उसे डिवोर्स के लिए कोर्ट चलने का बोलने वाली होगी। पर तभी निंग तो उसे बताती है कि मेरे डैड हॉस्पिटल में बीमार है, उन्हें पता लग गया कि हम लोग का डिवोर्स होने वाला है, तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और डैड के सामने ये क्लियर करो कि हम दोनों का कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है। हान शॉक होकर कहता है कि क्या तुमने मुझे इसके लिए कॉल करी थी। तो कहती है कि ऑफ कोर्स, तो अपना बिजी टाइम निकाल कर हॉस्पिटल आ जाना। ऐसा बोल कर ये कॉल कट करती है और अपने डैड से मिलने जाती है। फिर कॉल कट करने के बाद हान तो बहुत ही खुश होकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो। दूसरी तरफ निंग के साथ उसकी कजिन उसके डैड से मिलने जाती है और यहाँ पर निंग के डैड उसे देखते चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि हान बहुत ही अच्छा है, फिर भी तुम उससे डिवोर्स लेने के पीछे पड़ी हुई हो। निंग ये सुनकर शौक होती है कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तभी यहाँ पर कजिन जल्दी से कहने लगती है कि अंकल देखो ना, मैंने अपनी कजिन को इतना समझाई पर ये फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है और डिवोर्स लेने के लिए पीछे पड़ी है। तो निंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जो बोली थी क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं कोई हान से डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। तो भी इसकी कजिन नहीं मानती है और कहती है कि तुम जरूर झूठ कह रही होंगी अपने डैड को खुश करने के लिए। तभी यहाँ निंग को पब्लिक कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं और फिर निंग को पता लगता है कि इसकी कजिन ही असल में इसके डैड और इसका रिश्ता खराब करने के पीछे पड़ी है क्योंकि ये उनके सामने उसकी बुराई करती है। तो इसलिए इसकी वजह से निंग के डैड को निंग के बारे में गलतफहमी हो गई और दोनों का रिश्ता खराब हुआ। ये जानकर फिर निंग को गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी कजिन को एक थप्पड़ लगाती है और अपने डैड को बताती है कि डैड ये हम दोनों का रिलेशन खराब करने के लिए आपको मेरे बारे में सब झूठ झूठ कह रही है। तभी हम देखते हैं हान को जो कि हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है और तभी यहाँ निंग की कजिन उसे शर्त लगाने लगती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है, अगर सच में तुम्हारा और हान का डिवोर्स नहीं हुआ तो फिर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी। निंग कहती है कि ठीक है, फिर अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरा हस्बैंड खुद यहाँ पर आएगा और वो बताएगा कि हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा है। और फिर वो जैसे यहाँ पर हान को कॉल लगाने लगती है तो हान तो पहले यहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि कोई मेरी वाइफ से माफ़ी मांगना चाहती है। फिर निंग की कजिन इसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर हान जल्दी से निंग को हक करते हुए उसके डैड को बताने लगता है कि डैड आप बीमार है तो मैं आपसे मिलने कैसे नहीं आता। तो फिर डैड पूछते हैं कि क्या सच में तुम दोनों डिवोर्स नहीं ले रही हो।
तो निंग जल्दी से हान का हाथ पकड़ते हुए अपने डैड से बताने लगती है कि डैड ये बिल्कुल सही है कि हम दोनों कोई डिवोर्स नहीं ले रहे और उल्टा हम दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और ये मुझे बहुत पैम्पर भी करता है। तो फिर ये सुनने के बाद डैड निंग की कज़न को चिल्लाते हैं कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोली थी, क्या तुम सच में हम डैड और बेटी का रिलेशन ख़राब करना चाह रही थी। और फिर निंग अपनी कज़न से कहती है कि याद है ना तुमने अभी मुझे क्या बोली थी, तो चलो जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो। तो फिर निंग की कज़न को मान नहीं पड़ता है और वो नील डाउन होकर इससे माफ़ी मांगती है और फिर निंग उसे वार्निंग भी दे देती है कि दोबारा तुमने मेरे बारे में झूठी रूमर फैलाई ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर इसकी कज़न यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और फिर निंग के डैड उसे सॉरी कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी कज़न की बात पर बिलीव करके तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो निंग अपने डैड से कहती है कि डैड कोई बात नहीं। ये सुनकर फिर उसके डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि फाइनली तुमने मुझे डैड बोली। तो निंग सोचने लगती है कि स्टोरी के हिसाब से मेरे डैड के साथ कोई अच्छा कनेक्शन नहीं था और लगता है मेरे डैड इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर इतने में यहाँ नर्स आई होती है और वो निंग के डैड के लिए मेडिसिन लाने का बोल रही होती है। तो निंग हान को इशारा करती है कि जाओ जल्दी से। तो फिर वो चला जाता है। फिर हान के यहाँ से जाते ही निंग के डैड उससे पूछने लगते हैं कि क्या हान सच में तुम्हारे साथ अच्छे से, क्योंकि मुझे तो बहुत ही कोल्ड लग रहा था। निंग कहती है कि डैड वो बस दिखने में ऐसा है और वो मन में सोचती है कि मुझे भी वो दिखने में बहुत ही कोल्ड लगता है, लेकिन अच्छा हुआ मुझे कमेंट्स दिखते हैं, नहीं तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मुझे 10 साल से लाइक करता है। फिर निंग के डैड उसे कहने लगते हैं कि देखो मैं सच कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें हान पसंद ना हो तो तुम उसे डिवोर्स ले लो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी चैन को भूल नहीं पाई हो। और तभी हान यहाँ पर आ ही रहा होता है कि दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो ये सुन लेता है और बहुत ही गुस्सा होने लगता है। और फिर निंग को कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं जिसमें पब्लिक बातें कर रहे होते हैं कि प्लॉट तो चेंज हो गया है, लेकिन आखिर ये बुरी फीमेल कैरेक्टर है तो ये अपना ही काम करेगी ना मेल लीड को चुराने का। वो तो अच्छा हुआ कि विलेन अभी बाहर से खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुन रहा है और अब वो इसे छोड़ेगा नहीं। फिर ये सुनने के बाद तो निंग डर जाती है कि इसकी तो आदत ही ख़राब हो चुकी है, बार बार मेरी बातें सुनता रहता है। फिर ये अपने डैड से कहती है कि डैड आपने किस आंखों से देखी कि मैं हान से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो डैड कहते हैं कि इन्हीं आंखों से देखो, अगर तुम हान के साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे और उसके डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। हान ये सुनकर और गुस्सा हो रहा होता है और निंग को कमेंट के जरिए पता लग जाता है। तो फिर वो अपने डैड से कहती है कि डैड मैं मजाक थोड़ी ना कर रही थी, मैं सच कह रही हूँ। वो दिखने में बस ऐसे कोल्ड फेस लेकर घूमता है, लेकिन है वो बहुत ही अच्छा और मेरा बहुत ही ख्याल भी रखता है। और फिर वो अपने डैड को ये भी बता देती है कि उन दोनों ने कल रात नाइट भी स्पेंड कर चुके हैं और वो हान की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगती है कि उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके एब्स भी है और वो बहुत ही स्ट्रांग भी है। हान बाहर से सारी तारीफें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर निंग के डैड भी यहाँ पर मान जाते हैं कि लगता है अब वो सच में हान को लाइक करती है। फिर अपनी तारीफें सुनने के बाद हान अंदर आ जाता है और निंग के डैड को मेडिसिन देता है और फिर निंग को हक करते हुए उसके डैड को बताने लगता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों बिल्कुल डिवोर्स नहीं लेने वाले और एक साथ अच्छी लाइफ बिताने वाले। और फिर ये दोनों निंग के डैड से मिलने के बाद यहाँ से साथ में चले जाते हैं और फिर बाहर आते ही निंग के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो ठीक से चल नहीं पाती। तो वो हान से कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, देखो अब मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो फिर वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और कह रहा है कि अगली बार मैं ख्याल रखूंगा और फिर उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाता है। और फिर वो घर आने के बाद उसके पैर में मेडिसिन लगा देता है। तभी निंग यहाँ पर उसे सीरियस करने लगती है और उसके साथ खेल रही होती है, पर फिर हान तो यहाँ पर निंग को किस करने लगता है। तभी वो उसे थप्पड़ मार के दूर करती है। तो ये कहता है कि तुमने पहले खुद ही मुझे टीज करी थी और अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। और फिर उसे डांटने के बाद वो खुद गुस्सा होकर स्टडी रूम में बैठा होता है। तभी उसका असिस्टेंट इस बारे में बताता है कि बॉस आपकी वाइफ रो रही है। तो फिर ये सुनने के बाद हान निंग को मनाने के लिए जाता है और देखता है कि वो तो यहाँ पे ड्रामा देख के रो रही है। फिर वो जाने लगता है तो जल्दी से निंग उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ बनाओ। तो फिर ये कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगा। और ये बोलने के बाद वो किचन में आकर सच में उसके लिए कुकिंग करता है और फिर उसके लिए नूडल्स बनाकर लाकर देता है। फिर निंग जैसे ही नूडल्स खाने लगती है तो वो साथ साथ कमेंट भी पढ़ने लगती है। सभी लोग यहाँ पर हान की तारीफ़ें कर रहे होते हैं और निंग को बता रहे होते हैं कि वो उसकी तरफ देखे तो और जल्दी से उसके खाने की तारीफ़ें करे, वो इंतज़ार कर रहा है। फिर निंग जल्दी से हान के बनाए हुए नूडल्स की तारीफ़ करती है कि ये तो कितना ज़्यादा टेस्टी है, आखिर तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आया। तो फिर ये बताता है कि मैं पहली बार बना रहा हूँ। तो फिर निंग उसकी और तारीफ़ें करने लगती है कि तुम फर्स्ट टाइम में भी कितना अच्छा कर रहे हो, क्या तुम सब चीज़ अच्छी कर लेते हो। तो फिर हान कहता है कि ऑफ कोर्स और फिर वो निंग को उठा लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा पेट तो भर गया होगा, तो अब तुम्हारा हस्बैंड भूखा है। और फिर वो उसे अपने साथ रूम में लेके जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि निंग की नींद खुलती है और उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे आज क्लब में पार्टी करने के लिए याद से आने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निंग हान से इस बारे में जब पूछती है तो वो उसे बाहर जाने से मना कर रहा होता है कि उसकी पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई होगी। तो फिर ये कहती है कि देखो मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है। तो भी हान मना करता है और जाने लगता है। तो फिर निंग कहती है कि मैं तुमसे परमिशन थोड़ी ना ले रही थी, मैं बस तुम्हें बता रही थी। तो फिर ये सुनकर हान उसे गुस्से में देखने लगता है और फिर निंग को कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं
सभी कह रहे होते हैं कि उसे विलेन के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सॉफ्ट तरीके से बात करना चाहिए। तो फिर निंग जल्दी से चैन के पास जाकर उसे कहने लगती है कि हस्बैंड देखो ना, मैं अपने फ्रेंड से इतने दिनों से नहीं मिली हूँ, तो मुझे उसे मिलने जाना है, तो प्लीज़ जाने दो। तो फिर चैन तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो शाय होकर कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। फिर निंग जल्दी से अपना पर्स उठाती है और उसे फ्लाइंग किस देकर चली जाती है। और फिर इसके बाद निंग जैसे क्लब पहुंचती है तो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसकी फ्रेंड उसे देखकर बहुत ही खुश होती है कि अब उसने अपना स्टाइल चेंज कर लिया और वो कितनी अच्छी लग रही है। फिर वो निंग से बताने लगती है कि मैंने आज बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करी हूँ जो कि चैन की तरह दिखते हैं और उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। निंग कहती है कि मेरे सामने तुम उस चैन का नाम भी मत लो, वो बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है मुझे, और वैसे अब मैं मैरिड हूँ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश हूँ। तो फिर निंग की फ्रेंड कह रही है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी बदल गई। वैसे मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें उस चैन की असलियत तो पता लगी, वो बिल्कुल तुम्हारे लायक का नहीं था, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें इतना होश आया कैसे। तो निंग कहती है कि हान के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद। त्यान ये सुनने के बाद शॉक होती है और उसके मुँह से वाइन नीचे गिर जाती है। और फिर वो जल्दी से निंग की और भी फ्रेंड्स को इस बारे में बताती है कि निंग ने उस डेविल बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर लिए। तो निंग की फ्रेंड जू को सुनने के बाद बहुत ही शौक लगता है और वो कहती है कि तुम आखिर चैन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो निंग कहती है कि इसका चैन से क्या लेना देना है, वैसे भी मेरा हस्बैंड तो हान है ना। जू कहती है कि लेकिन फिर अगर तुम हान से डिवोर्स नहीं लोगी तो फिर चैन का क्या होगा। निंग कहती है कि तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है कि मैं हान से डिवोर्स नहीं ले रही हूँ। तभी यहाँ पर कमेंट्स के जरिए निंग को फिर पता लगता है कि यही तो वो लड़की है जो कि इसका और हान का डिवोर्स होने के बाद का फ़ायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि ये हान को सेड्यूस करना चाहती है और इसी वजह से इसने हान को ड्रग दी हुई थी। पर उस रात को हान इसे छोड़कर निंग के पास चला गया था। फिर निंग अपनी फ्रेंड जू से पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ। तो फिर जू कहती है कि ऑफकोर्स तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारे डैड ने मेरी पढ़ाई के खर्चे में भी हेल्प करे। तो निंग कहती है कि जब तुम्हें याद है कि मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर आखिर तुमने मुझे ड्रग क्यों दी। तो जू सोचती है कि स्टूपिड को पता कैसे चल गया कि मैंने इसे ड्रग दी थी। फिर ये कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है ना तो देखो मैं अपने आप को मार लूँगी। ऐसा बोलकर वो कांच को अपने हाथ में गड़ाने की एक्टिंग करती है। निंग कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो फिर जू खुश हो जाती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है ना। तभी निंग इसे चाकू देती है और कहती है कि इससे काटो, उससे तो कुछ करता भी नहीं। फिर जू डरते डरते दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कट कर लेती है और कहती है कि देखो अब तुम्हें यकीन हो गया ना। तो निंग हाँ कह देती है और फिर उसकी दूसरी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलती है। और फिर निंग अपनी फ्रेंड त्यान को बताती है कि उसने सही में मुझे ड्रग दी थी और ये मैंने उसे सज़ा दी हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस तो है नहीं उसे जेल पहुँचाने का, तो कम से कम यही उसकी सज़ा है। फिर त्यान बताने लगती है कि वैसे मैंने बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करी हूँ, तुम देखोगी ना तुम्हें भी पसंद आएंगे। निंग कहती है कि नहीं नहीं। फिर इतने में उसे कमेंट्स के जरिए पता लगता है कि हान यहाँ क्लब आया हुआ है। तो ये जानने के बाद ये जल्दी से भाग जाती है और फिर जू यहाँ जैसे बाहर निकल रही होती है तो वो हान को देखकर खुश हो जाती है और उसके पास आ जाती है। तभी हान का असिस्टेंट जू को सामने से रोकते हुए उसे बताने लगता है कि ये लड़की आपकी वाइफ की फ्रेंड है। फिर जू कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ देखो मेरे हाथ में कितनी चोट लगी हुई है और ये चोट निंग की वजह से लगी है, तो प्लीज़ आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। ऐसा बोलकर वो जानबूझ के उसके पास जा रही होती है, पर हान जल्दी से साइड हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और फिर हान इसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो फिर जू जल्दी से बताने लगती है कि ज़रूर तुम निंग से मिलने जा रहे होंगे ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अभी सुनी थी कि वो तुमसे डिवोर्स लेने की बात कर रही थी और वो यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स को भी हायर कर रही है। हान ये सुनकर शॉक होता है और फिर वो इस बात पर गुस्सा होने लग जाता है। और तब यहाँ पर निंग पहुँच जाती है और वो जल्दी से हान के पास आकर उसे पूछती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे यहाँ पिक करने के लिए आए थे और तुम अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे। तो फिर हान इसके लिए हाँ बोलता है और निंग उसकी गाल पे किस करती है। फिर जू कहने लगती है कि निंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। निंग कहती है कि अच्छा मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम तो मेरी बुराई कर रही थी मेरे हस्बैंड के सामने और हमारा रिलेशन ख़राब करना चाह रही थी। तो फिर जू जल्दी से बहाना बनाते हुए यहाँ से जाने लगती है। निंग कहती है कि रुको और फिर हान निंग की साइड लेते हुए जू को चिल्लाता है कि वो उसकी वाइफ के बारे में क्या क्या कह रही थी और वो उसे समझा देता है कि तुम्हें मुझे ब्रदर इन लॉ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मिस्टर हान बोलो वही बेहतर होगा। फिर भी वो मान नहीं रही होती है तो ये अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे सबक सिखाओ। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही जू को 2 थप्पड़ लगाता है। फिर जू तुरंत ही नीचे गिर कर रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो इतना जोर भी नहीं लगाया था। निंग कहती है कि बेचारी मेरी फ्रेंड, इसे इतनी चोट लग गई, एक काम करो इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ और इसका ना अच्छे से इलाज करवाना। और फिर हान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि हाँ इसे लेकर जाओ और इसका दिमाग जो खराब है ना उसका भी इलाज करवाओ। निंग ये देखकर खुश होने लगती है और सोचती है कि सच में ये हुई ना विलेन वाली बात, ये सच में बहुत ही क्रूएल है। और फिर निंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वैसे ही मुझे 10 साल से लाइक क्यों करता है। तभी हान ये देख लेता है और पूछता है कि तुम मुझे इतना क्यों देख रही हो, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो फिर निंग हाँ बोलती है
तो फिर हान कहने लगता है कि मेरे और चैन के बीच में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी कमेंट्स में पब्लिक बातें करने लगते हैं कि विलन तो कितना ज़्यादा हैंडसम है और इतना क्यूट भी। फिर निंग यहाँ पर हान की तारीफ करती है और कहती है कि वो चैन तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं और उसे तुम्हारे साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है और तुम तो उसका नाम भी मत लो, वो सच में बहुत ही डिस्गस्टिंग है। तभी यहाँ क्लब में चैन निंग की कजिन के साथ आया होता है और वो ये सब सुनने के बाद सोचता है कि निंग मुझे जानबूझ के सुनाने के लिए सब बात कर रही थी ताकि फिर मैं उसे मनाऊँ। तो निंग को तो अपनी कजिन और इस चैन को देखकर गुस्सा आ रही होती है और ये सोचती है कि सच में इन दोनों को तो लॉक कर देना चाहिए ताकि एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा पाए। और फिर निंग यहाँ पर चैन और अपनी कजिन दोनों का ही मजाक उड़ाने के बाद हान को अपने साथ लेके जाने लगती है। तो फिर सारे कमेंट्स में पब्लिक तो बहुत ही खुश हो जाती है कि निंग तो पूरी बदल गई है और अब उसे पता लग गया है कि 3 साल की ये जो उसकी शादी की रिलेशन थी उसे ही निभाना चाहिए। चैन तो यहाँ पर फिर भी सोच रहा होता है कि वो ज़रूर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए मेरी बेइज्जती करी थी और वो अभी भी मुझे ही लाइक करती है, आखिर मैं इतना चार्मिंग जो हूँ। और फिर निंग हान को अपने साथ लेके जाकर अपनी फ्रेंड को आवाज़ देती है कि देखो मैं अपने हस्बैंड को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। तभी इतने में निंग की फ्रेंड उसके लिए मेल मॉडल्स खरीद के रखती है और उसे बताती है कि देखो ये सभी चैन से भी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं ना, मैंने इन सभी को तुम्हारे लिए खरीदी हूँ। फिर चैन तो खुश हो जाता है और हान को गुस्सा आ रही होती है और वो उठकर जाने लगता है तो निंग उसे बैठाती है और बताती है कि मैंने इन मेल मॉडल्स को इसलिए हायर करी हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि मुझे चैन जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर निंग की कजिन उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर हान को नहीं बुलाना चाहिए था, ऐसे तो हान की बेइज्जती है ना। तो फिर निंग हान से कहती है कि हस्बैंड क्या तुम्हें बेइज्जती लग रही है। तो फिर हान कहता है कि नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ मेरी वाइफ अगर मुझे यूज़ करेगी तो। फिर निंग कहती है कि देखा मेरा हस्बैंड मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। फिर निंग कहने लगती है कि कजिन तुम सभी मेल मॉडल्स को देख रही हो, लगता है ये तुम्हें पसंद आ रहे हैं, तो ठीक है मैं अपनी कजिन को खुश करने के लिए मेल मॉडल्स का पैसा भर दूंगी। निंग कहती है कि ठीक है फिर अब मेरी कजिन मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं सारे मेल मॉडल्स का यूज़ कर लेती हूँ। और फिर ये सभी मेल मॉडल्स को बारी बारी अलग अलग काम देती है और उन्हें चैन को सर्व करने के लिए बोलती है। फिर चैन इस बात पर गुस्सा होने लग जाता है तो हान उसे कहता है कि मेरा असिस्टेंट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता ही होगा, तुम्हें मेरे साथ बिजनेस डील करना है ना तो चुपचाप से बैठ जाओ। तो फिर हान मान जाता है और ये मेल मॉडल उसके ऊपर बैठकर उसे सर्व कर रहे होते हैं। फिर तो ये देखकर सभी को हंसी आ रही होती है और निंग तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है क्योंकि उसे बहुत ही फनी लग रहा होता है। फिर इतने में यहाँ पर हान का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुँच जाता है तो चैन जल्दी से हान को पेन देने लगता है और उसे साइन करने के लिए बोलता है, पर निंग जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और चैन को मना करने लगती है कि ये 2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इसे कैसे दे सकते हो ज़मीन। तभी यहाँ पर कमेंट्स के ज़रिए फिर निंग को पता लगता है कि जो ईस्ट की ज़मीन है उसमें फ़ायदा है और जो वेस्ट की ज़मीन है उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चैन निंग से कहता है कि तुम आखिर इसके लिए क्यों मना कर रही हो। तो फिर निंग मान जाती है कि ठीक है इसे दे दो, लेकिन ईस्ट वाली ज़मीन मत दो बल्कि वेस्ट वाली ज़मीन दो। तो वेस्ट की ज़मीन का नाम सुनकर चैन तो खुश हो जाता है और हान का असिस्टेंट निंग को बताने लगता है कि मैडम आप जानती नहीं है वो वेस्ट की ज़मीन कितनी ज़्यादा कीमती है, वो 10 बिलियन की है। फिर चैन तो कहने लगता है कि तुम्हें साइन कर देना चाहिए, आखिर निंग ने बोली है। हान इसके लिए नहीं मान रहा होता है तो निंग भी उसे बनाने लगती है कि हस्बैंड इसे दे दो ना। तो ये देखकर सुलीन को तो बहुत ही खुशी मिलती है और ये सोचती है कि ये कितनी बड़ी स्टूपिड है जो इतनी कीमती ज़मीन को चैन को देना चाह रही है। और फिर वो निंग की बेइज्जती करते हुए कहने लगती है कि सभी को पता है कि तुम चैन को इतना लाइक करती हो, इसलिए तुम ब्रदर इन लोग को चीट कर रही हो, वो भी उसी के सामने। फिर हाथ तो यहाँ गुस्सा होने लगता है और वो निंग की बात भी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। तो निंग सोचती है कि सच में इसने मेरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुना, अब मैं इसे क्या ही बताऊंगी कि मुझे कमेंट्स दिखते तो मुझे पता लग गया कि वेस्ट की ज़मीन इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ईस्ट की है। फिर ये भी यहाँ से जाने लगती है और इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने बोला था ना कि ये सारे पैसा तुम लोग भरोगे, तो ठीक है ये सारा बिल अब तुम भरना, ये बोलकर वो चली जाती है। तो सुलीन सोचती है कि 10 बिलियन की हमें ज़मीन मिलने वाली है तो ये थोड़े से तो पैसे कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निंग जल्दी से यहाँ हान के साथ घर पहुँचती है और उसे मनाने लगती है कि तुम मेरी बात सुनो, देखो आज मैं तुम्हें मना के रहूँगी। तो हान कहता है कि ठीक है फिर, और फिर वो निंग को उठा के रूम में लेकर जाता है। तो निंग कहती है कि पहले हम लोग बात तो कर लेते हैं, देखो वेस्ट की ज़मीन में ना कुछ खराबी है और वो अच्छी नहीं है, इसलिए तुम उसे चैन को दे दो। तो फिर इस बात पर हान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सच में उस चैन के लिए मुझे सेड्यूस करने के लिए भी तैयार थी और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब भी करोगी। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो निंग उसे चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, पर हान कुछ भी नहीं कहता और गुस्सा होकर वो तो चला जाता है। फिर निंग अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे कहती है कि तुम ही मेरे लिए कोई सॉल्यूशन निकालो, देखो वेस्ट वाली ज़मीन सच में ख़राब है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे वो चैन को दे दूँ, मैं उसे फंसाना चाहती हूँ। तो ये कहती है कि देखो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। तो वो हान कैसे बिलीव करेगा।
क्योंकि इतने टाइम से तुम उसे कितने बुरे तरीके से ट्रीट कर रही थी और तुमने तो उसे ऑलमोस्ट जहर देने वाली थी, और अब तुम उसे बोलोगी कि तुम चैन को पसंद नहीं कर रही हो बल्कि उसे पसंद कर रही हो, तो वो कहाँ ही मानेगा। तो निंग इसके मुंह में खाने की चीज़ डालती है और कहती है कि पता नहीं पहले मैंने इतने स्टूपिड काम क्यों करी। फिर इसके बाद निंग घर आ जाती है और सोचती है कि नहीं, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को और कंटिन्यू होने नहीं दे सकती। फिर वो हान को मैसेज करने लगती है और दूसरी तरफ हान यहाँ अपनी मीटिंग में होता है और जैसे ही वो निंग का मैसेज देखता है उसमें उसने लिखी होती है कि अगर तुमने अपनी वाइफ को मनाने के लिए अभी घर नहीं आया ना तो फिर तुम्हारी वाइफ तुमसे और गुस्सा रहेगी। तो ये पढ़कर वो खुश हो जाता है कि इतने सालों में उसने पहली बार ऐसा मैसेज करी है और अपने आप को वाइफ भी बोली है। और फिर वो निंग को मैसेज कर देता है कि मैं अभी इमरजेंसी मीटिंग में हूँ तो मुझे 30 मिनट्स तो लगेगा। निंग सोचती है कि सच में मेरा हस्बैंड कितना काम करता है। फिर हम देखते हैं कि हान तो यहाँ पर अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक नए मिशन का रिवॉर्ड बताने लगता है कि मैं 1 लाख दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कोई सही तरीका बताएगा कि मैं अपनी वाइफ को खुश कैसे करूँ। तो फिर सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना अपना आइडिया बताने लगते हैं और फिर उन लोग के बताने की वजह से चैन यहाँ पर निंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट सेंड करता है। उसे बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी और फ्लावर्स ये सब आ रहे होते हैं। तो निंग सोचती है कि ये सब क्या है। फिर वो तुरंत यहाँ हान को मैसेज करती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पैसों की लालची लड़की हूँ जो तुम ये सारे गिफ्ट दोगे तो मैं मान जाऊँगी। अगर गिफ्ट ही देना है तो अपनी वाइफ को अपने ऐप्स की फ़ोटो दो। फिर ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद हान बहुत ही शाय होने लगता है क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ ने भी ये सुन लिए होते हैं और फिर वो लोग एक्टिंग करते हैं कि नहीं वो लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर हान अपनी मीटिंग क्लोज करके यहाँ से जाने के लिए निकलता है, तभी जू यहाँ इसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि बॉस आपको निंग को अपनी ऐप्स की फ़ोटो नहीं सेंड करना चाहिए, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, वो फिर आपकी फ़ोटो लेकर आपको धमकी देगी। तो हान इसे चिल्लाता है और चुप रहने के लिए बोलता है। तो फिर कहती है कि ऐसे फिर वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तो असिस्टेंट इसे जल्दी से रोक लेता है और लिफ्ट में जाने नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि हान जैसे घर पहुंचता है तो वो हाउसकीपर और निंग दोनों को आवाज़ देने लगता है, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो फिर ये जू की बात याद करता है कि वो चली जाएगी। तो फिर ये डर जाता है कि निंग लगता है सच में उसे छोड़कर चली गई है। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके रोड ब्लॉक करने के लिए बोलता है ताकि वो निंग को बीच रास्ते में ही रोक सके। इतने में लिंग लाइट चालू करती है और कहती है कि तुम किसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉल लगा रहे हो। हान शॉक होकर कहता है कि तुम यहीं पर ही हो। तो फिर निंग गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ। फिर हान जल्दी से यहाँ निंग को मनाने के लिए जाता है और उसे किस करने लगता है। निंग कहती है कि दूर हो, तो भी वो नहीं मान रहा होता है तो ये से थप्पड़ लगा देती है। फिर यहाँ सभी लोग कमेंट्स में बातें करने लगते हैं कि इस फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर ने तो हमारे विलेन को थप्पड़ लगा दी, क्या इसे डर नहीं है कि ये इसे मार भी सकता है, वो विलेन है। फिर निंग भी डरी होती है और तभी यहाँ हान इसका हाथ पकड़ के अपने ऐप्स पर टच कराने लगता है और कहता है कि तुम ये तो चाहती थी ना, देखो अब तुम जितना चाहे उतना टच कर सकती हो और तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकती हो, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तो फिर निंग सोचती है कि ये क्या अजीब एटमॉस्फेयर हो गया है, ये तो सब उल्टा ही समझ रहा है। फिर ये जल्दी जल्दी में उसे सब एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम सब गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ और मैं कोई उस हान को पसंद नहीं करती हूँ, मैं तो उल्टा उसे फंसाना चाहती हूँ। वेस्ट की ज़मीन ठीक नहीं है इसलिए मैं उसे ट्रिक करके ये ज़मीन देना चाह रही हूँ। फिर ये सब एक सांस में बोलने के बाद वो थक गई होती है और तभी हान उसे कहता है कि अब मुझे तुम पे ट्रस्ट है। निंग कहती है कि देखो मैंने तुम्हें बोली थी ना। निंग कहती है कि देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग एक दिन से भी ज़्यादा हो। हाँ माना हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन हम ज़िंदगी भर मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहेंगे। और फिर कमेंट्स में सभी बातें करने लगते हैं कि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर तो कितनी ज़्यादा ब्रेव हो चुकी है, इसे बिल्कुल डर नहीं है कि ये विलेन उसे सज़ा देने के लिए कैद करके रख सकता है। तो निंग तुरंत ही उसे इस बारे में समझाने लगती है कि देखो तुम्हें किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कैद करके रखो क्योंकि मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ। तो ये सुनकर हान स्माइल करने लगता है और फिर वो खुद नील डाउन होकर निंग से कहता है कि तुम चाहो तो तुम मुझे कैद करके रख सकती हो। तो निंग जल्दी से पहले उसे खड़ा करती है और फिर उसे फिर से वही वेस्ट की ज़मीन के बारे में समझाने लगती है कि उस ज़मीन में सच में नुकसान होगा, इसलिए तो वो चैन को ट्रिक में फंसाना चाहती है। तो इस बार हान बिलीव कर लेता है और कहता है कि तुम जैसा बोलोगी अब मैं वैसे ही करूँगा। तो निंग खुश होकर जल्दी से उसे हक करती है और कहती है कि तुम सच में अच्छे हो। और फिर निंग पूछने लगती है कि वैसे मैं तो घर पे ही थी, तो तुम्हें ऐसा आखिर क्यों लगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, जल्दी मुझे बताओ, देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो फिर ये बताता है कि जू ने मेरे मन के अंदर ये शक डाली थी कि तुम ज़रूर मुझे छोड़कर चली गई होंगी, इसलिए मुझे लगा। और फिर जब मैं घर पे आया तो मुझे कोई सर्वेंट भी नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं डर गया था। निंग कहती है कि बुद्धू मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिर ये सुनने के बाद हानिया निंग को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो लिन से कहता है कि तुम कैसे भी करके निंग से बात करो।
ताकि वो मुझे हान से वो वेस्ट की ज़मीन दिलवा सके, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये बताती है कि सिस्टर बहुत ही अजीब हो गई है और वो मेरी बात नहीं सुनती है। तो मेरे पास अब एक ही आइडिया है कि 2 दिन बाद अभी उसके डैड की बर्थडे पार्टी है, तो क्यों ना हम वहाँ पर चलें और मैं वहाँ पर उसे मनाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि लोग बर्थडे पार्टी में पहुँच जाते हैं और जैसे ही हान और निंग आते हैं तो निंग की कज़िन लिन जल्दी से जाकर हान के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही होती है और उसे वो स्लीपर देने लगती है। तो निंग अपनी कज़िन को चिल्लाती है कि वो यहाँ अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस करने की एक्टिंग ना करे। फिर निंग के डैड तो बहुत ही खुश होने लगते हैं कि 3 साल बाद आज उनकी बेटी उनके सन इन लॉ के साथ घर आई है। फिर निंग हान से कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाने के लिए लेकर चलती हूँ और फिर वो उसे यहाँ अपने रूम में लाने लगती है। तभी सभी पब्लिक कमेंट्स कर रहे होते हैं कि उसके रूम में तो निंग और चैन की बहुत सारी लव लेटर और फोटोज़ वगैरह रखे हुए हैं। तो जब ये हान देखेगा तो जेलस हो जाएगा और फिर उसके विलन वाला रूप और आगे बढ़ जाएगा। निंग की कमेंट पढ़कर शॉक हो जाती है कि मैं तो भूल गई थी, मैं इसे अपने रूम में नहीं ला सकती। फिर वो उसे जल्दी से बाहर निकालने लगती है, पर तभी इतने में यहाँ चैन का फ़ोटो गिर जाता है और ये देखकर निंग जल्दी से हान से कहने लगती है कि देखो तुम गलत मत समझना, ये सब पहले की है। मैं पहले उसे ज़रूर पसंद करती थी लेकिन अब नहीं, अब वो बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है मुझे और मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। और फिर दोनों यहाँ किस करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि लिन बाहर से इन लोग के रूम की तरफ देखते हुए सोचती है कि पता नहीं इतनी देर से वो लोग रूम में क्या कर रहे हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर चैन भी आ जाता है तो लिन जल्दी से चिल्ला कर निंग को आवाज़ देने लगती है कि देखो चैन यहाँ पर आ गया है, तुम इससे मिलना नहीं चाहोगी। जैसे ही निंग ये सुनती है तो हान कहता है कि तुम उसे इग्नोर करो, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। फिर निंग के डैड लिन को समझाते हैं कि तुम आखिर अपने फियांसे के बारे में निंग को बताने के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें खुद अपने फियांसे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि निंग को बुलाना चाहिए। और फिर यहाँ रूम में हम देखते हैं कि निंग की कमर दुख रही होती है तो हान उससे मसाज दे रहा होता है और तभी इतने में निंग को सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं जिसमें सभी पब्लिक बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ रोमांस करने में लगे हुए और दूसरी तरफ चैन और लिन मिलकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर ये पढ़कर वो शॉक होती है और हान से कहती है कि तुम थोड़ा शांत बैठो और वो कमेंट पढ़ने पर पूरा फोकस लगाती है जिससे इसको थोड़ी स्टोरी मालूम पड़ने लगती है और ये कहती है क्या आज चैन मुझे प्रपोज करने वाला है और हम दोनों साथ होने वाले हैं। ये सुनकर हान गुस्सा होने लग जाता है कि और फिर निंग ये भी पढ़ती है कि लिन और हान एक दूसरे के अच्छे मैच है और मैं और वो नहीं। हान को ये सुनकर और गुस्सा आ रही होती है। फिर निंग पढ़ती है कि उसने जो चैन के लिए 100 लेटर लिखी हुई है वो आज लिन सभी को दिखाने वाली है। हान ये सुनने के बाद और जेलस हो जाता है कि निंग ने हान के लिए इतने सारे लेटर्स भी लिखी है। फिर वो गुस्सा हो रहा होता है तो निंग को पता लगता है कि उसने ये सारे कमेंट्स ज़ोर ज़ोर से पढ़ ली और अब हान ने और मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। फिर ये तुरंत ही उसे रोकती है और पेन लाकर वो उसका शर्ट खोलती है और उसके ऊपर अपना लव लेटर लिखती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और उसे नहीं। फिर ये जानकर तो हान खुश हो जाता है और फिर लिन और चैन मिलकर जो प्लान करते हैं उसके हिसाब से चैन यहाँ पर निंग को प्रपोज करने लग जाता है, पर ये उसकी कोई भी झूठी बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे स्विमिंग पूल में ढकेल देती है और फिर उसके ऊपर हंसी जारी होती है। तभी सभी लोग बाहर आ जाते हैं और सभी के सामने निंग की कजिन उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके सारे लव लेटर्स दिखाने लगती है। ये देखकर हान को गुस्सा आता है और वो उसे भी चैन के साथ स्विमिंग पूल में गिरा देता है और फिर अपना शर्ट खोलकर वो सभी को अपना लेटर दिखाता है कि देखो निंग मुझसे प्यार करती है और उसने मेरे ऊपर लिख भी दी है। फिर इतने में यहाँ पर लिन के डैड भी आ जाते हैं और वो बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि मेरी बेटी को पानी में किसने गिराया। फिर वो जल्दी से बाहर आकर निंग को फंसाने लग जाती है और तभी निंग वो ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट मंगवा कर चैन को दिखाती है कि वो उसकी साइड ले। तो फिर ये चुपचाप से निंग की साइड लेता है और बता देता है कि उसने तो कुछ भी नहीं करी है और लिन सब झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। फिर निंग अपने प्लान के हिसाब से अपनी कजिन और चैन दोनों को ही सबक सिखाती है और वो इन लोग को अपने जाल में फंसाते हुए कहती है कि ठीक है अब मैं तुम लोगों को अपनी वेस्ट वाली ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर दोनों ही बड़े खुश होने लगते हैं क्योंकि वो 10 बिलियन की प्रॉपर्टी है और फिर लोग साइन वगैरह करवा लेते हैं। पर फिर निंग बताती है कि इसमें तो सिर्फ साइन हुई है, हान की कंपनी का स्टैंप नहीं लगा है और उसके बिना ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। तो फिर वो मनाने लगता है कि इसमें स्टैंप भी लगा दो। तो निंग कहती है कि तुम्हारी फियांसी ने हान को गुस्सा दिलाई है तो पहले तो अपनी फियांसी को सबक सिखाओ तभी फिर हान मानेगा। तो फिर चैन यहाँ लिन को मारने लग जाता है और कहता है कि अब तो स्टैंप लगा दो। तो कहती है कि नहीं, पहले तुम दोनों जन सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझसे माफ़ी मांगोगे तो ही फिर मैं ये स्टैंप लगवाऊंगी। तो चैन और लिन इसके लिए भी मान जाते हैं और तुरंत ही अपना वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और पब्लिकली निंग से माफ़ी मांगते हैं। और फिर चैन कहता है कि चलो अब तो स्टैंप करवा दो। फिर स्टैंप भी लग जाता है और इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। चैन बहुत ही खुश होने लगता है कि अब तो मैं हान से भी ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ और अब मैं इसकी भी कोई सुनने वाला नहीं। निंग कहती है कि वेस्ट की ज़मीन तो तुम्हें मिल गई है लेकिन तुम फंस चुके हो। फिर वो उसे न्यूज़ दिखाती है जिसमें इन सभी को पता लगता है कि वेस्ट की ज़मीन तो पूरी ख़राब वाली है। फिर वो इन लोगों को मनाने लगता है कि वो उसकी वाली ज़मीन रिटर्न कर दे और ये वाली वापस ले ले।
पर निंग और हान इसके लिए नहीं मानते और यहाँ से जाने लगते हैं। तो चैन गुस्से में इन लोगों को चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी निंग पीछे पलटती है और फिर उसे बंदूक से डराती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ था कि तुम आसानी से कुछ भी कर लोगे। और फिर वो गोली चला के इन लोगों को डराती है और ये लोग फूल बन जाते हैं क्योंकि वो तो बस बच्चों वाला खिलौना था। ये देखकर हान भी हंसने लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग और हान साथ में घूमने गए होते हैं और साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी चैन निंग से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अचानक से मेरे लिए बदल क्यों गई थी। तुम्हारा बिहेवियर अचानक से मेरे लिए चेंज हो गया। निंग कहती है कि तुम्हें जानना है तो पहले मुझे किस करो। तो फिर हान तुरंत ही उसे गाल पे किस करता है, पर निंग उसे नहीं बताती और दोनों साथ खेलने लगते हैं और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।